दोस्तों नमस्कार। इसके पहले जब मैंने वंदे भारत को लेकर वीडियो बनाया था तो उसमें कई कमेंट आ रहे थे हमारे सब्सक्राइबर के, जो कि बोल रहे थे भाई पटना से रांची चलने वाला है तो पटना से हावड़ा चलने वाला है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वंदे भारत बता रहे थे चलने वाला है। हालांकि वो सब मैंने भी देखा था, न्यूज़ में आया था, वो भोले भाले लोग बता रहे थे। लेकिन मैंने कहा उनको कि जब चल जाए तब बोलना। लेकिन खबरें कब से आ रही है? खबरें तो बहुत पहले से आ रही है कि पटना से वाराणसी चलेगा, पटना से हावड़ा से दिल्ली चलेगा, वो वाया पटना चलेगा, तो पता नहीं क्या क्या। लेकिन इसमें जो दो स्टेट छूटे हुए थे, एक केरल को भी मिल गया। मैंने पहले ही बताया था कि केरल को मिल जाएगा, मैंने उसी वीडियो में बता दिया था। एक उड़ीसा बचा हुआ था, उड़ीसा को भी मिल गया। मतलब इसका ये हुआ कि केरल को मिल गया, उड़ीसा को मिल गया। ये दो बचे हुए थे मेनलैंड इंडिया। यदि हम लोग इधर से मेनलैंड इंडिया की बात करें इतने में, तो हर स्टेट को मिल गया। आप हर स्टेट को देख लीजिए। उत्तराखंड को मिल गया, उड़ीसा को मिल गया, केरल को मिल गया, कर्नाटक, और सभी स्टेट में एक एक वंदे भारत है। लेकिन बिहार और झारखंड को नहीं मिला है अभी तक। जो अपना ये बिहार और झारखंड है, इसमें एक भी वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिला है। हो सकता है झारखंड को भी कुछ समय बाद रांची हावड़ा वंदे भारत, या फिर जो है टाटा हावड़ा, या फिर कहीं और का कोई रूट मिल जाए। कोई जो है झारखंड को भी हो सकता है कुछ समय बाद मिल जाए। नॉर्थ ईस्ट में वंदे भारत नहीं देने का कारण है क्योंकि यहाँ पे अभी रेलवे उतना दूर तक पहुँच ही नहीं पाया है। हर अरुणाचल प्रदेश में केवल 2-3 एंट्री है रेलवे का। एक नाहरलगुन है जो कि जस्ट मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री है। दूसरा एक दोनी पोलो वाला है जो कि अपना ईटानगर के पास है, वो है। यही 2-3 रूट है। बाकी मिज़ोरम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन सब जगहों में उतना ज़्यादा रेलवे पहुंच ही नहीं पाया है। आसाम में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो भी गुवाहाटी तक ही है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो है, जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो उतना हाई स्पीडेबल रजिस्ट करने के लिए नहीं है। जैसे वहाँ पे यदि वंदे भारत को चलाया भी जाए, जैसे वंदे भारत जानी जाती है अपने स्पीड के लिए, तो यहाँ पे वो स्पीड दे नहीं पाएगी रेलवे। क्योंकि ऑलरेडी आप जब जानेंगे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में एंट्री करने के साथ ही जो ट्रेन की स्पीड की रेस्ट्रिक्शन होती है वो 100 किलोमीटर या 80 to 90 किलोमीटर हो जाती है। तो जहाँ यहाँ पे 80 किलोमीटर पे चल रही है, वहाँ यहाँ 160 पे चल रही है। लगभग दुगने का अंतर है। तो वंदे भारत देने का कोई मतलब बनता ही नहीं। यहाँ पे वंदे भारत दिया जा सकता है, लेकिन तब जब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शनल वर्क कंप्लीट हो जाए, कुछ बढ़िया ट्रैक्स को लगाया जाए जो कि वाकई में संभाल पाए। कुछ ट्रैक्स जो मिट्टी जो नहीं उतना कर पा रही है, तो गिट्टियों का या फिर जो कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी दिया जा सकता है वंदे भारत एक्सप्रेस को। और सबसे बड़ी बात है कि आसाम के ईस्ट सेंट्रल रीजन को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वो
पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे वंदे भारत, क्या वहाँ पर तो कोई रेलवे पहुँच नहीं पाई है, वहाँ पर तक तो रेलवे का ट्रैक ही नहीं है। तो इस केस का बात ही अलग है। लेकिन इधर का जो बात है, जो कि अपना ये वाला जो क्षेत्र है, मेन लैंड इंडिया जिसको कहा जाता है, यहाँ पे हर स्टेट को मिल गया, हर स्टेट को वंदे भारत ट्रेन मिल गया। और वंदे भारत ट्रेन देना ये केंद्र सरकार के हाथ में रहता है। हर स्टेट को वंदे भारत दे दिया गया, लेकिन बिहार झारखंड को नहीं दिया गया है। बिहार में जो है, जो राज्य में सरकार है, वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार काफ़ी एक दूसरे के अपोजिट है। झारखंड में भी जो केंद्र में सरकार है वो झारखंड में नहीं है। लेकिन ऐसा इसी 2 स्टेट के साथ नहीं है, ऐसा और भी स्टेट्स के साथ, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, केरल है, इन सभी स्टेट्स के साथ है ऐसा। लेकिन बिहार और झारखंड को नहीं देने का सबसे बड़ा क्या कारण है, मैं बताऊं? क्योंकि रेलवे को ये लगता होगा कि चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, तो वंदे भारत का फेयर लोग दे नहीं पाएंगे। दूसरी बात, इनके दिमाग में ये इमेज बनी हुई है कि ये वंदे भारत की भी ऐसी तैसी कर देंगे। ये बात मैं मानता हूँ और इस बात में सच्चाई भी है कि जैसे ही कोई भी ट्रेन चलेगी बिहार में, उसमें अनऑथराइज्ड पैसेंजर विदाउट टिकट या फिर जनरल टिकट वाले चढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप राजधानी में, अगर पटना राजधानी में बैठिए, रांची राजधानी में बैठिए, या फिर आप किसी भी हमसफ़र दुरंतो या फिर किसी भी प्रीमियम ट्रेन में बैठते हैं, तो उसमें भीड़ नहीं मिलती है आपको, जनरल भीड़। क्योंकि लोग जानते हैं ये एसी बोगी है, इसमें नहीं चढ़ना है। जो चढ़ते भी हैं उनको उतार दिया जाता है, और कई तो मजबूरी में चढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इस क्षेत्र की। इतना छोटा सा स्टेट, इतना ज़्यादा आबादी, तो पॉपुलेशन तो रहेगी ही। लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इधर उधर जाएंगे ही, कमाने के लिए, कोई पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए। तो उस हिसाब से बिहार को वंदे भारत नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार कहीं न कहीं पक्षपात कर रही है इस क्षेत्र के साथ। और यही कारण है कि बिहार को हमेशा से नेगलेक्ट किया गया है। हर चीज़ में बिहार को नेगलेक्ट किया गया है। केंद्र सरकार का कोई भी बेनिफिट बिहार को नहीं मिलता है। जो कुछ भी विकास होता है वो राज्य सरकार के ही अनुदान पे, या फिर थोड़ा बहुत, राज्य सरकार भी उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं बिहार के प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये उन लोगों को एक तरीके से जवाब है जो बोल रहे थे कि रांची पटना चलने वाली है, पटना हावड़ा चलने वाली है, तो जो है हावड़ा बनारस चलने वाली है, पता नहीं क्या क्या। ये उन लोगों को जवाब है। और दूसरा कि इस बात को याद रखिए कि जिस तरीके से वंदे भारत ना देकर बिहार को, मुझे लगता है झारखंड को भी अगले कुछ महीनों में मिल ही जाएगा, ना देकर ये अब एकदम क्लियर हो गया है पिक्चर कि यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही है, क्यों बिहार को ज़बरदस्ती एक चीप लेबर सप्लाइंग रीजन बनाया जा रहा है, ताकि दूसरे बड़े बड़े जो इंडस्ट्री, पंजाब, तमिलनाडु, मतलब बिहारी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है भाई। किसी भी स्टेट का नाम, सबसे ज़्यादा गुजरात में है, महाराष्ट्र में है,
दिल्ली में है, हरियाणा और पंजाब में है। सबसे ज़्यादा इन्हीं 4-5 क्षेत्रों में है। लेकिन बिहारी तो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी सब्ज़ी बेचते मिल जाएगा। मिज़ोरम में जाइए, सब्ज़ी बेच रहा है बिहारी। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के इंटीरियर इलाके तक, चाइना बॉर्डर तक बिहारी पहुंचा हुआ है। वहां तक पहुंचकर वो कुछ न कुछ काम कर रहा है, कुछ न कुछ अपना रोज़गार के लिए काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोई भी इधर पहुंचे हैं, एकदम चाइना बॉर्डर तक पहुंच करके अपना काम कर रहे हैं, वो रोज़गार से ज़्यादा शांति के चक्कर में, पीस के चक्कर में वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि जिन्हें रोज़गार करना है वो दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में जाएगा कि वो चाइना बॉर्डर पर जा कर के वहाँ पे उसको क्या रोज़गार मिलेगा। वहाँ के जो खुद वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें वहाँ रोज़गार नहीं मिलता है, तो ये वहाँ से जा कर के वहाँ क्या रोज़गार करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं पीस और शांति के चक्कर में पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो मिज़ोरम और नागालैंड, मणिपुर के मेन मार्केट में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रोज़गार के चक्कर में गए हैं। तो बिहारी तो खैर आपको इंडिया में हर स्टेट में मिलेगा। दूसरी बात, बिहारी आपको केवल इंडिया में ही नहीं मिलेगा। बिहारी आपको सऊदी में, दुबई में, यूएई में और भी कई रीजन है जहाँ पे चीप लेबर की ज़रूरत है, वहाँ पर भी मिलेगा। तो जो मैं कह रहा था वंदे भारत की बात को लेकर, वंदे भारत एक्सप्रेस तो दूर की बात है, बिहार को कोई भी एक नई ट्रेन भी नहीं दी जा रही है। दिल्ली या मुंबई या फिर पंजाब या एनसीआर रीजन के लिए एक नई ट्रेन भी बिहार को बढ़िया ट्रेन नहीं दी जा रही है। तो वंदे भारत तो दूर की बात है। तो ये जो अन्याय हो रहा है बिहार के खिलाफ, बिहार की जनता के खिलाफ, ये सदियों से हो रहा है। जबकि जो असली बिहार है, जो अपना बिहार है, वो पूरा भारत को लेकर के हमेशा से साथ चला है। आज 70 साल से दिल्ली से इस देश को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस बिहार ने इस पूरे साउथ एशिया को 2000 सालों तक, और कई बड़े छोटे साम्राज्य यहाँ पर बने हैं जिन्होंने कंट्रोल किया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2000 सालों तक शासन यहीं से चली है। यहीं से जो है भारत का नाम चीन और ईस्ट एशिया और सारे जगहों तक फैला है, मिडिल ईस्ट तक, बुद्धिज़्म के कारण या सम्राट अशोक के कारण या फिर जैनिज़्म के कारण, जिस कारण से भी, चाणक्य, आर्यभट्ट, इन सब के कारण। तो खैर जो भी हो, अपना नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो है ही, जिन्होंने बिहार ही नहीं अपितु पूरे भारत का मान बढ़ाया। और ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, यही तो असली में बिहार है। ये पूरा क्षेत्र बिहार ही है। और समय समय पर इसके साथ हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है। खैर जो भी हो, तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और वंदे भारत बिहार को ना मिलना, ये अपने आप में एक सोचने की बात है बिहारियों को कि क्या जनता का विकास सत्ता से चलेगा? क्या अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से लड़ेंगी, इस तरीके से एक दूसरे को अपना जो रोष है वो दिखाएंगी,
तो इसमें जनता कहाँ जाएगी? जो बिहार की जनता है, जो वंदे भारत को लेकर ललायित है, क्या वो सब दिन बिहार संपर्क क्रांति और वैशाली एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और यहाँ तक कि सद्भावना एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस, इन जैसे ट्रेनों में भर भर कर दिल्ली और आनंद विहार भेड़ बकरियों की तरह जाएंगी, या फिर इन लोगों को भी वंदे भारत में चढ़ने का अधिकार है? ये बात सोचने की है। खैर, इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, आंगी भाषा अंगिका भाषा, जिंदाबाद, जय बिहार।